स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा छठवीं, विषय हिंदी से पाठ 9 दूठान नान्हे कहानी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। तो ये जो पाठ है वो छत्तीसगढ़ी पाठ है। तो चलिए, बहुत ही अच्छा पाठ है, बहुत ही कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो पहला, इसमें दो प्रकार से कहानी है, दो ठो कहानी है। और पहला कहानी है हीरा और ओस के बूंद, यानी कि हीरा और ओस के बूंद का। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी। हीरा ह जतका सुग्घर होथे ओतके महंगी घलो होथे। सभी लोग जानते हैं कि जो हीरा होता है वो कैसा होता है, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सुंदर होता है। लेकिन वो जो है उतना ही क्या होता है, महंगा होता है। इसने सुग्घर और महंगी हीरा ला जंगल में परे परे गजब दिन बीत गए। तो एक हीरा रहता है, वो कहाँ रहता है, जंगल में। उसको जो है महंगी रहता है, वो जो हीरा है वो बहुत ही क्या रहता है, महंगा रहता है। और उसको जंगल में पड़े पड़े, यानी कि जंगल में पड़े पड़े उसको बहुत दिन बीत जाता है। ओकर ऊपर कोनो मनखे के नज़र नहीं परिस, काबर के वो हीरा के चारों खूट में कांदी जम गिरा है। तो वो जो हीरा रहता है उसके ऊपर किसी भी व्यक्ति का, मनखे यानी कि व्यक्ति का जो नज़र है वो नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो जो हीरा रहता है वो चारों तरफ से किससे, घास से वो जो है ढका रहता है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति उसको नहीं देख पाता। कांदी के एक ठन पत्ता है ओकर ऊपर और मेरा है। तो जो हीरा रहता है, हीरा देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पर हीरा है और ये है ओस का बूंद। तो वो उसी के पास क्या होता है, एक पत्ता होता है और उसके ऊपर एक क्या रहता है, ओस का बूंद। वो जो है वहीं पर ओस का बूंद उस पर लगा रहता है, जो बहुत ही क्या रहता है, सुंदर रहता है। जब हवा में कांदी हाले तब ओस के बूंद मोती जैसे चमके लगे। तो जब जो है क्या चलता था, हवा चलता था, तो जो ओस का बूंद रहता था वो जो है हीरे के समान एकदम सुंदर दिखाई देता था और वो जो है बहुत ही चमकता था। ऐसे लागे जैसे हीरा मोती दोनों एक जगह सकलागे हवे। तो उनको देख कर के ऐसा लगता था कि मानो हीरा और जो मोती है वो एक ही जगह क्या हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं, ऐसा करके। अब क्या होता है कि ए झांकीला एक ठन बड़े जन झिंगुरा हीरा ला देख के कही थे। तो इन दोनों को कौन देख रहा था, एक झिंगुर। देख सकते हैं चित्र में, ये है एक बड़ा सा झिंगुर। तो इन दोनों को यानी कि हीरा और ओस के बूंद को कौन देख रहा था, एक झिंगुर जो है देख रहा था। अब उसको देखता है तो वो जो है झिंगुर है वो हीरे से बोलता है कि हे महाराज, मोर असन छोटे जीव के ऊपर तुम्हार कृपा बने रहा है। तो जो झिंगुर रहता है वो हीरा को क्या बोलता है कि हे महाराज जी, मेरे जैसे छोटे से जीव के ऊपर आप जो है अपना कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना करके। अपन ला महाराज सुनत के हीरा के घमंड में फूल गए। तो हीरा जैसे ही सुनता है कि ये जो झिंगुर है मेरे को क्या बोल रहा है, महाराज बोल रहा है, ऐसा करके, तो हीरा एकदम क्या हो जाता है, घमंड से एकदम भर जाता है। झिंगुरा फिर कहते, महाराज, कांदे के ऊपर चमकैया जिनिस तुहर कोनो सगा सहोदर लगत है, ये कौन आए। तो जो झिंगुर रहता है वो किसको देखता है, ओस के बूंद को। और हीरा को क्या बोलता है कि ये जो घास के ऊपर जो चीज़ है वो बहुत अच्छा दिख रहा है, ये आपका कोई सगा संबंधी है क्या, ऐसा करके। और ये कौन है, ऐसा करके वो जो झिंगुर है वो हीरा से पूछ लेता है। अब क्या होता है कि ये बात ला सुन के हीरा के जीव बग आगे। तो जैसे ही झिंगुर पूछता है कि जो ओस का बूंद है वो बहुत सुंदर दिख रहा है, ऐसा करके, तो इसको सुन करके जो हीरा रहता है उसका जो प्राण है वो एकदम क्या हो जाता है, खतरनाक, वो जो है गुस्सा हो जाती है। ओ हर इसमें झिंगुरा ला कही थे, तोला में बुद्धिमान समझत रहे हो, फिर तय नीचट काहस भोकवास। तो हीरा जो है झिंगुर को क्या बोलती है कि मैंने तुमको जो है बहुत ही क्या समझा था, बुद्धिमान समझा था, लेकिन तुम तो क्या हो, एकदम मूर्ख हो, ऐसा करके। अरे झिंगुरा, मोर कुल ह बड़े हवय औ तोर ओस के बूंद ह भिखमंगा आए। तो झिंगुर को हीरा क्या बोलती है कि जो मेरा कुल है वो बहुत बड़ा है और ये तो सिर्फ क्या है, एक ओस का बूंद है, ऐसा करके। अब क्या होता है कि जा भाग जा यहाँ ले, तो तुम जो है यहाँ से चले जाओ, ऐसा करके वो जो हीरा है वो झिंगुर को बोल देती है। हीरा के रीस ला देख के झिंगुरा सक पका गए। तो जो हीरा का गुस्सा देख करके जो झिंगुर रहता है वो एकदम क्या हो जाता है, डर जाता है। आधा डर और आधा बल में करके झिंगुरा कहते, महाराज मोला क्षमा करो। तो हीरा जो है, झिंगुर जो है हीरा से क्या बोलता है
कि मेरे को जो है आप क्षमा कर दीजिए महाराज, ऐसा करके उनसे क्षमा मांगता है किससे, हीरा से। तू मन जैसे सुघर दिखा हो यहू सुघर दिखा थे, एकर कारण पूछ मैं पा रहे हो। तो जो झिंगुर है वो क्या बोलता है कि जिस प्रकार से आप जो है सुंदर दिख रहे हो, ठीक उसी प्रकार से जो ओस का बूंद है वो भी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, और इसी कारण से मैंने आपको पूछ लिया। ओस के बूंद और हीरा के झिंगुरा लगोड़ कली चुप सुनत रहा है। तो जो ओस का बूंद रहता है वो हीरा और जो झिंगुर है इन दोनों के बातचीत को जो है चुपचाप सुनता रहता है। अब क्या होता है कि ओत के समय एक ठन बड़े जन चिरैया आकाश ले उही तीरटप ले उतरिस। तो उसी समय एक बहुत बड़ा क्या चिरई चिरई यानी कि जो चिड़िया होता है वो आकाश से उड़ता हुआ उसी के पास वो जो है उतर जाता है। प्यास में ओका टोटा सुखा गिरा है। तो उस चिड़िया को जो है बहुत क्या लग रहा था, प्यास लग रहा था, और उसका जो गला है वो एकदम सूख चुका था। ओह हीरा ला ओस के बूंद समझ के अपन चोंचला ओकर ऊपर मारिस। तो जो चिड़िया है वो किसको देखता है, हीरा को देखता है, और उसको क्या समझ लेता है, पानी। तो वो जो चिड़िया है वो उसके ऊपर अपना चोंच जो है मारने लगती है। तो ओला अपन चोंच ला पखरा मारे कस लागिस। तो जो चिड़िया है उसको ऐसा लगता है कि उसने अपना जो चोंच है वो किसी पत्थर पर मार दिया है, ऐसा करके उसको लगने लगता है। क्या होता है कि ओह कहिस अरे मैं तो एला ओस के बुन समझे रहे हो। तो जो चिड़िया है वो हीरा से बोलती है कि मैंने तुमको क्या समझा था, ओस का बुन समझा था, लेकिन तुम तो क्या हो, एक पत्थर के समान हीरा हो, ऐसा करके ये हम मोर प्यास का बुझाई। तो जो चिड़िया है वो अपने आप बात करने लगती है कि ये सिर्फ क्या है, हीरा है, और ये मेरी प्यास नहीं बुझा सकती, एकर मोला कोनो ज़रूरत नहीं है। तो ये जो हीरा है उसका मेरे को कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब मोला बिगर पानी के मरना पड़ही। तो अब मेरे को बिना पानी का जो है मरना पड़ेगा, ऐसा करके वो जो है बोलने लगती है। कौन, चिड़िया। हीरा ये बात ला सुन के जो है रिसा गए। अब फिर से हीरा जो है चिड़िया की बातों को सुनती है और जो है फिर से गुस्सा हो जाती है। ओह चिड़ई ला कहिस अरे चिड़ई, काली के मरिया तय आजे मर जा, तोर मरे ले दुनिया सुनना नहीं हो जाए। तो जो हीरा है वो चिड़िया को क्या बोलती है कि अरे चिड़िया यानी कि अरे चिड़िया, तुम जो है मरना चाहते हो तो मर जाओ, तुम्हारे मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा करके वो जो घमंडी जो हीरा रहती है वो चिड़िया को बोल देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओस के बूंद दोनों जन के बात का सुन के विचार करीस। अब इन दोनों के बातों को कौन सुन रहा था, जो ओस का जो छोटा सा नन्हा सा जो बूंद था वो सुन रहा था चिड़िया और हीरा के बातों को। और वो जो है विचार करता है कि ओकरे जीवन और सुघर हा धन्य हो जाते जेन हा पर के खातिर अपन प्राण लगा लो त्याग देते। तो हीरा क्या विचार करता है कि उसी व्यक्ति का जीवन क्या होता है, धन्य होता है, जो दूसरे के लिए अपना जो प्राण है वो त्याग देता है, ऐसा करके। ओस के बूंद है चिड़ई ला कथे। तो जो ओस का बूंद रहता है वो जो है चिड़िया को क्या बोलता है कि सुन चिड़ई भाई, मैं हाँ ओस के नानखुन बूंदाऊँ। तो जो ओस का बूंद रहता है वो चिड़िया को क्या बोलता है कि हे चिड़िया भाई, मैं जो है ओस का छोटा सा यानी कि नानकुन छोटा सा जो है बूंद हूँ, मोला पिए ले तुहर प्राण बच जही त मोर नानकुन जीव और मोती का सुघर हा धन्य हो जाही। तो वो जो ओस का बूंद है वो चिड़िया को क्या बोलता है कि यदि आप मेरे को पी लोगे तो आपका प्राण जो है बच जाएगा और मेरा जो जीवन है वो धन्य हो जाएगा, इसलिए आप मेरे को पी लो और अपना जान जो है बचा लो, ऐसा करके उस चिड़िया को बोलती है। अब ओस के बूंद के गोठ ला सुन के चिड़ई है कही थे, हाँ तही मोर प्राण ला बचा सकत हस। तो जो चिड़िया है वो जो है ओस की बातों को सुन करके क्या बोलती है कि तुम ही मेरी प्राणों को बचा सकती हो, ऐसा करके तय धन्य है, यानी कि तुम क्या हो, धन्य हो, ऐसा करके। और अतका कही के चिड़ई है ओस के बूंद ला अपन चोंच मिले अमर लीस। तो इतना ही बोलते हुए वो जो चिड़िया है वो ओस के बूंद को अपने चोंच में दबा लेती है, यानी कि उसको पी लेती है। ओकर टोटा है जुड़ाए कस लगी सब प्राण है बाजिए। तो जैसे ही वो जो है ओस के बूंद को क्या करती है, पीती है, तो उसका जो प्राण है वो बच जाता है और वो जो है बहुत ही अच्छा महसूस करने लगती है। झिंगुरा कांदी में सपटे सपटे ये घटना ला देखिस। तो जो झिंगुर रहता है वो घास में छिपे छिपे इस घटना को जो है देखता है और क्या सोचता है कि एक के हृदय है पथरा बरोबर कठोर है, तो दूसर के हृदय में माया दया अमृत भरे है। तो जो झिंगुर है वो क्या सोचता है कि एक का हृदय है जो बहुत ही क्या है, कठोर है, यानी कि हीरा बहुत क्या था, घमंडी था, बहुत ही कठोर हृदय का था। और दूसरे तरफ वो जो उसका जो छोटा सा नन्हा सा जो बूंद था वो जो है दूसरे के लिए क्या कर दिया, अपना जान जो है
न्यौछावर कर दिया। तो इन सभी बातों को जो है झिंगुर जो है सोचते रहता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा पहला जो कहानी है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको जो कहानी है, जो वीडियो है, पसंद आया होगा। तो लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। और यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।